हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमने एंड सेम के लिए सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री फूरियर सीरीज उसे जो भी फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी देख लिए थे। फूरियर सीरीज क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट वीडियोज में। ठीक है, आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। फूरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्री फूरियर सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री फूरियर सीरीज। अपने को फूरियर सीरीज डिफाइन करनी है किसके लिए? पीरियोडिक सिग्नल। अपने पास यहाँ पे पीरियोडिक सिग्नल यानी एक वेव गिवन है अपने को। कौन सा क्या गिवन है सिग्नल का? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पीरियड क्या है इसका। पीरियड मतलब जिस टाइम पीरियड के बाद अपना सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अपना सिग्नल क्या गिवन है यहाँ पे? -3 to -1, -1 to +1 +3। ये अपना सिग्नल है। ये क्या होगा? बेसिक सिग्नल। बेसिक सिग्नल क्या होता है? जो भी अपना जो सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, यानी ये सिग्नल क्या है? यस, ये कंप्लीट, ये किसके लिए हो गया? बेसिक सिग्नल के लिए 1 and 2। ये 2 कोऑर्डिनेट में अपना जो सिग्नल चल रहा है वो क्या हो गया? बेसिक सिग्नल। एंड यही सिग्नल रिपीट हो रहा है बाद में, ये सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बेसिक सिग्नल हमने डिफाइन कर लिया। बेसिक सिग्नल क्या है अपना? -1 to +3, ये अपना बेसिक सिग्नल है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड भी गिवन है। -1 to +1 इसका एम्पलीट्यूड क्या गिवन है? +1। एंड +1 to 3 क्या एम्पलीट्यूड गिवन है? -1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जिसमें आपको एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है। एम्पलीट्यूड डिफाइन कर दिया, अपने बेसिक सिग्नल ढूंढ लिया, देन अब अपना स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज डिफाइन करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री फूरियर सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है? xt = a0/2 प्लस समीशन n = 1 to इनफाइनाइट an के साथ में हमेशा cos आता है, cos n ω t। ओमेगा क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा होता है 2π/t0। अब t0 क्या होता है? जो टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। प्लस bn के साथ में हमेशा साइन होता है, bn sin n ω t। आई होप ये आपको क्लियर होगा एंड आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, देन ए नोड क्या होता है? अब ए नोड, ए एन और बी एन क्या होता है? फूरियर कोफिशिएंट्स। अब फूरियर कोफिशिएंट फाइंड करना है अपने को इंडिविजुअली। ए नोड का फॉर्मूला क्या होता है? 2/t नोड इनटू लिमिट, जो भी अब लिमिट क्या आएगा, जो भी अपना रेंज है -1 to 1 एंड 1 to 3, ये अपना जो रेंज होता है। यहाँ पे 0 से t अपने नहीं लिखना है, आपको रेंज लिखना है, यहाँ पे लिमिट लिखना है। ठीक है, जो बेसिक सिग्नल है उसका रेंज लिखना है, इंटू xt इंटू dt। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए नोड। देन ए एन क्या आएगा? ए एन के साथ मैंने बताया आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। cos थीटा आता है तो cos n ω t लिख दिया xt के साथ में, एंड सिमिलरली लिमिट 2/t। ठीक है, bn में भी 2/t लिमिट रहेगा, जो भी सिग्नल बेसिक सिग्नल है उसके लिमिट, इंटू x इंटू साइन dt। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूले का काम। अगर आपने बुक्स में ये सब गिवन है कि ए नोट गिवन है, यहाँ पे अपॉन में 2 नहीं है, तो अपॉन में यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों इक्वली होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन अब वैल्यू पुटअप करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फूरियर सीरीज फॉर xt। क्या अपना फॉर्मूला लिख दिया? xt = क्या होता है? a0/2 प्लस समीशन n = 1 to इनफाइनाइट an cos n ω0t प्लस bn sin n ω0t। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या फाइंड करना है अपने को? a नोट an वो कोएफिशिएंट फाइंड करने। देन सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने बेसिक सिग्नल ढूंढा है वो क्या है अपने पास? xt = xt क्या है अपना? एम्पलीट्यूड 1 कब होगा वो भी लिख देते हैं, -1 to t का रेंज क्या होना चाहिए? 1, यानी -1 to 1 में अपना एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? +1। एंड -1 एम्पलीट्यूड कब बन रहा है? 1 to टाइम का वैल्यू 3 तक होगा तब, यानी इस रेंज में क्या है? 1 to 3, इसमें क्या हो रहा है? -1 अपने पास एम्पलीट्यूड फाइंड हो रहा है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड लिख दिया हमने, बेसिक सिग्नल हमने डिफाइन कर दिया। देन अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्विंग। ए नोड कैसे फाइंड करते हैं वो लिख देते हैं। ए नोड = पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2/t नोड इंटीग्रेशन, सॉरी पहले अपना टी नोड फाइंड कर लेते हैं। यानी फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? जिस टाइम पीरियड के बाद अपना सिग्नल रिपीट हो रहा है प्रॉपर्टीज को। कहाँ से रिपीट हो रहा है? -1 to 3 तक जा रहा है, तो अपने कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट पॉइंट क्या? 3, देन माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो 3 माइनस माइनस क्या हो गया? आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने? फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? 3 माइनस ऑफ -1, क्या वैल्यू बना यहाँ पे? 4। आई होप ये आपको क्लियर होगा। टी नोड हमने फाइंड कर लिया। देन अब फाइंड करते हैं ए नोड। ए नोड क्या अपना?
ए नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, पहले कलर चेंज कर देता हूँ। यस, ए नॉट क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू 2/t नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो भी लिमिट होगा, लिमिट xt इंटू dt, ये अपना हो गया फॉर्मूला। अब लिमिट के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड कर देते हैं। लिमिट क्या है अपना, यहाँ पे देखा हमने दो लिमिट होगी, कैसे लिमिट होगी, 2/t का वैल्यू क्या है अपना 4 ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है अपना -1 to 1, एक लिमिट ये है, इसके साथ xt इंटू dt प्लस नेक्स्ट लिमिट क्या है अपना 1 to 3, यहाँ पे क्या आएगा xt इंटू dt। ठीक है, लिमिट ब्रेक कर दिया। देन नेक्स्ट क्या अपना 1/2 आ गया। देन -1 to 1 में एम्पलीट्यूड क्या अपना xt क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है 1 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 to 1 1 इंटू dt प्लस यहाँ पे क्या आएगा एम्पलीट्यूड -1 आएगा 1 to 3, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है -1 इंटू dt। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये कैसे लिखा हमने -1 इंटू dt, ये हमने लिमिट ब्रेक किया, लिमिट ब्रेक करने के बाद xt जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू लिखा, देन 1/2 इंटू, अब इंटीग्रेशन लिया 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन t, लिमिट क्या है -1 to 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -1 माइनस टी आ जाएगा, लिमिट क्या आएगा 1 to 3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब लिमिट कैसे पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है अपने यहाँ पे 1 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है। देन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 देन माइनस ऑफ -1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन ये क्या है 1, सॉरी 1 है, 1 पुटअप करते हैं लो लिमिट। देन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या देगा माइनस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब वैल्यू पुटअप करते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या 1 -1 क्या होगा प्लस हो गया, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या हो गया -3 एंड यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 3 क्या हो गया, एक 3 प्लस का है एक माइनस का है, 3 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ ए नोट क्या आ गया अपने पास 0। आई होप ये आपको सॉल्विंग में समझ में आएगा। ए नोट कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है, ए नोट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या अपना ए एन फाइंड करना है, जो सेकंड कोफिशिएंट से क्या है अपना फिर कोफिशिएंट ए एन क्या होता है 2/t नोट इंटीग्रेशन xt इंटू ए एन के साथ में क्या होता है हमेशा कोस, तो कोस वाला फंक्शन लिख देते कोस एन ओमेगा नोट टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते, पहले अलग से लिख देता हूँ मैंने आपको बताया था ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो टी का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था ऑलरेडी 2π/4, क्या हो गया यहाँ पे 5/2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं। यस, ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया 2/4 इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ जाएगा सिमिलर चेंज होगा -1 to 1, -1 to 1 में xt का वैल्यू क्या है अपना 1 इंटू कोस एन ओमेगा का वैल्यू 5/2 इंटू टी इंटू डी टी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 to 3 में इसमें लिमिट क्या आएगा -1 आएगा एम्पलीट्यूड इंटू कोस एन 5/2 इंटू टी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा इंटू डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट, हमने जो भी वैल्यू है वैल्यू पुटअप कर दिया। देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं 1/4 का कैंसिल आउट क्या आएगा 2/4 का 1/2 आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन लेना है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा साइन, वो भी कौन सा साइन n π/2 इंटू टी, एंड जो भी टी के साथ में मल्टीप्लाई में वो भी अपन n/2 पाई, ये अपन ने लिख दिया। देन क्या करना है अपने को रेंज लिमिट क्या है -1 to 1 प्लस यहाँ पे क्या है सिमिलरली कोस का क्या बन जाएगा माइनस तो माइनस का पहले लिखा एंड कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन n π/2 इंटू टी अपॉन n π/2। देन लिमिट क्या है 1 to 3, ये मैंने लिमिट पुटअप कर दिया। देन अब लिमिट पुटअप करते हैं अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो 1/2 बाहर रखा। देन सॉल्विंग कर लेते हैं, क्या बना यहाँ पे एंड 2/n पाई को अलग लिख लेते हैं, ये अपॉन ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2/n पाई। देन साइन टी की जगह आपको पुटअप करना है 1, क्या आ जाएगा n π/2। देन -1 पुटअप करना है साइन -n π/2, यानी टी की जगह -1 पुटअप किया तो क्या हो गया -n/2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे -2/n पाई अलग से लिख दिया। देन अब लिमिट पुटअप करते हैं, ऊपर से क्या आएगा साइन n π/2 3n π/2 आ जाएगा 3n π/2 इंटू टी की जगह अपने 3 पुटअप किया अपॉन
माइनस क्या आ जाएगा, वैल्यू पुटअप करते हैं 1, तो साइन एन पाई बाई 2, आपको टी की जगह वैल्यू पुटअप करना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट सॉल्विंग करते हैं। ए एन क्या बनेगा 1/2 इंटू, यहाँ पे सॉल्विंग किया 2 अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई बाई 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन के साथ में अगर माइनस हो तो क्या आ जाता है, माइनस सिंबल बाहर आ जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस, एंड जो भी ब्रैकेट में है वो भी क्या आ जाएगा प्लस का, ये साइन का प्रॉपर्टी जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, देन प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एन पाई, ये हमने कॉमन लिया था। देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो साइन 3 n पाई बाई 2 है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस साइन एन पाई बाई 2, माइनस साइन एन पाई बाई 2 हो जाता है। देन यहाँ पे भी साइन एन पाई बाई 2 था। आई होप ये आपको सॉल्विंग समझ में आएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने सॉल्विंग किया है। देन यस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 अपॉन एन पाई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों टर्म सेम है तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एन पाई बाई 2। देन यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस था, माइनस प्लस माइनस हो गया 2 अपॉन एन पाई इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो -2 साइन एन पाई बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब नेक्स्ट केस सॉल्विंग करना है आपको। यस, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 अपॉन एन पाई इंटू 2 साइन एन पाई बाई 2। यस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एन पाई इंटू 2 साइन एन पाई बाई 2। ठीक है, ये अपने सॉल्विंग कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट अब क्या गया 2 अपॉन एन पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1/2 एंड 2 अपॉन एन पाई ब्रैकेट से बाहर ले लिया 2 अपॉन एन पाई। देन यहाँ पे क्या बना है अपने पास 2 साइन एन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन एन पाई बाई 2। ठीक है, 2 + 2 क्या हो गया 4, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1 अपॉन एन पाई इंटू 4 साइन एन पाई बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया ए एन, अपना फाइनल ए एन का आंसर क्या है, ए एन इज इक्वल टू 4 अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई बाई 2। ये हमारा ए एन फाइंड कर लिया, ए नोट फाइंड कर लिया, ए एन फाइंड कर लिया हमने। देन अब फाइंड करते हैं बी एन, सिमिलर प्रोसेस रहेगा। बी एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यस बी एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 अपॉन, फॉर्मूला क्या था 2 अपॉन टी नोट इंटीग्रेशन एक्स टी इंटू बी एन के साथ में क्या था हमेशा साइन एन ओमेगा नोड टी इंटू डी टी। ओमेगा नोड का हमने वैल्यू फाइंड कर रखा है ऑलरेडी। देन अब पहले रेंज डिफाइन कर देते हैं 2/4, लिमिट ब्रेक कर लेते हैं -1 to 1, -1 to 1 में क्या आ जाएगा एक्स टी का वैल्यू 1 इंटू साइन एन ओमेगा नोड टी इंटू डी टी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 to 3 में -1 इंटू साइन एन ओमेगा नोड टी इंटू डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या था अपने पास पाई बाई टू, ओमेगा की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया पाई/2। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/4। यस, यहाँ पे क्या आएगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एन पाई/2 इंटू टी अपॉन जो भी टी के साथ में मल्टीप्लाई में उसको भी लिख देते हैं अपॉन में इंटीग्रेशन में। देन लिमिट क्या है अपना -1 to 1, एंड ये जो 1/4 है वो कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है तो 1/2 आ जाएगा कंप्लीट ब्रैकेट से बाहर। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 बाहर ले लेते हैं इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -कोस एन पाई/2 टी अपॉन एन पाई/2। लिमिट क्या है अपने पास 1 to 3, लिमिट पुटअप कर दिया। अब लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या अपने यहाँ पे ये 2/n पाई को मैं अलग लिख देता हूँ। देन यहाँ पे क्या अपर लिमिट पुटअप किया तो -कोस एन पाई/2। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या फिर फॉर्मूला अपना क्वेश्चन में जो माइनस है वो माइनस इंटू -1 पुटअप किया कोस -n पाई/2, यानी टी की जगह अपने क्या पुटअप किया -1 तो -n पाई/2। देन प्लस या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन यहाँ पे 2/n पाई अलग लिख लिया इंटू अपर लिमिट क्या है अपना कोस
3n π/2 देन माइनस कॉस n π/2। हमने पहले पुटअप कर दिया। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब कोस के अंदर ब्रैकेट में अगर माइनस सिंबल हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है प्लस। जब भी यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर कोस के अंदर कुछ भी माइनस का थीटा हो तो क्या जाता है कोस थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो क्या आ जाएगा प्लस बन जाएगा। तो सोल्विंग किया क्या बना है bn इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/n π 2/n π इंटू यहाँ पे क्या है माइनस कोस n π/2। यस, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस कोस n/2। ये कैसे हम n/2 हुआ प्लस का, यहाँ पे मैंने बताया आपको माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है प्लस थीटा n प्लस 2/n π। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 3n/2 क्या आ जाता है cos n/2। ये कैसा बनता है वो भी यहाँ बता देता हूँ। cos 3π/2 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/2 इंटू n माइनस cos n/2। ठीक है, देन cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू bn इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/n/π इंटू माइनस cos n/2 प्लस साइन cos n/2 देन प्लस 2/n/π। देन यहाँ पे क्या हो जाता है cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने cos थीटा क्या आ जाएगा π/2 n/2 cos n/2 माइनस cos n/2। ठीक है, ये अब सिंप्लीफाई कर दिया। अब सॉल्विंग कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो क्या हो जाएगा आंसर क्या बन जाएगा bn इज इक्वल टू 0। यानी bn का वैल्यू क्या है अपने पास 0 फाइंड हुआ, an का वैल्यू हमने फाइंड किया, a नोट का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फोरियर सीरीज क्या बनेगा हमारा, अब फाइनल आंसर लिख देते हैं फोरियर सीरीज। क्या बनेगा फोरियर सीरीज xt इज इक्वल टू a नोट का वैल्यू क्या था 0, देन समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n ओमेगा नोड t। ये अपना सीरीज है। an का वैल्यू हमने फाइंड किया है, an का वैल्यू क्या आया था हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an क्या आया था हमारे पास आंसर, an का आंसर आया था 4/n/π 4/n/π साइन n/2 इंटू कोस क्या है अपने पास कोस n ओमेगा का वैल्यू क्या आया था π/2 इंटू टी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा फोरियर सीरीज हमने डिफाइन कर दिया। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्लेलिस्ट को फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। ठीक है, एंड इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।